students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the poem Wind, composed by Chinnaswamy Subramaniam Bharati. चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती इसके पोएट हैं। इन्होंने इसको लिखा है। विंड, हवा। देखिए, हवा सुनने में लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको पुल्लिंग माना जाता है, क्योंकि जो स्वभाव से प्रचंड, तेज, भयंकर होते हैं वे पुल्लिंग में आते हैं, भले ही सुनने में उनकी ध्वनि स्त्रीलिंग क्यों नहीं हो। तो सुब्रमण्य भारती विंड के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं, विंड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक घटना है और इस कविता में पोएट हवा से, पवन देव से बातचीत करता है और इसमें हवा की शक्ति का वर्णन किया गया है और कवि कहता है कि हवा विनाशकारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हवा क्या है? विनाशकारी है। तो जो स्वभाव से विनाशकारी होते हैं, भयंकर होते हैं, वे पुल्लिंग में आते हैं, भले ही उसका नाम सुनने में स्त्रीलिंग क्यों न हो। और कवि पवन की, हवा की विनाशकारी शक्ति को जीवन की मुसीबतों से तुलना करते हैं, के समान बताते हैं, क्योंकि जीवन की मुसीबतें, आपत्ति भी विनाशकारी होती हैं। और कवि कहते हैं कि कमजोर लोग तो क्या होते हैं? टूट जाते हैं और लेकिन जो शक्तिशाली लोग होते हैं वे मुसीबतों में और अधिक शक्तिशाली बन करके निकलते हैं। जब कोई मुसीबत आती है, कवि कहता है कि कमजोर लोग तो मुसीबत में, आपत्ति में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अधिक कमजोर हो जाते हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग मुसीबतों से निकल करके, मुसीबतों का सामना करके वे और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। शक्तिशाली लोग कमजोर नहीं होते हैं परेशानियों में, बल्कि और अधिक मजबूत, बलशाली हो जाते हैं। तो ये कविता हमें ये संदेश देती है, महत्वपूर्ण संदेश देती है, ठीक है, कि हमें मानसिक रूप से मजबूत, कठोर होना चाहिए, शारीरिक रूप से बलशाली होना चाहिए, ताकि जीवन की मुसीबतों, जीवन की कठिनाइयों में हम ठीक से जीवित रह सकें, उनका मुकाबला कर सकें। कमजोर व्यक्ति जो होता है, क्या होता है? वह टूट जाता है। किस प्रकार से टूट जाता है? जिस प्रकार से एक कमजोर इमारत होती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं गिर करके, उस प्रकार से कमजोर व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, अर्थात और अधिक कमजोर हो जाता है, किसी काम को करने के लायक नहीं रहता। और हम क्या होता है? हम इन विनाशकारी शक्तियों को, यदि इस पोयम के माध्यम से कवि सुब्रमण्य भारती ये संदेश देते हैं कि यदि हम जीवन की परेशानियों को, विनाशकारी शक्तियों को यदि हम अपना दोस्त बना लेते हैं, अपने शक्ति के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से, संकल्प और शक्ति से यदि हम इन विनाशकारी शक्तियों को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो हम और अधिक मजबूत हो जाते हैं, अपने जीवन में अधिक बलशाली बन जाते हैं और अधिक जीवन हमारा सुखमय हो जाता है। ये कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहता है। तो इसमें कवि क्या कहता है, आइए आगे पोयम को पढ़ते हैं। कवि कहता है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. पोएट सुब्रमण्य भारती हवा को, पवन देव को
संबोधित करते हुए कहता है कि हे पवन, हे हवा, कम स्लोली, कम मीन्स आओ, सॉफ्ट मीन्स स्लोली, कि हे पवन देवता, हे हवा, धीरे धीरे चलो, धीरे से बहो, आहिस्ता से चलो। यहाँ कम का मीनिंग है बिलो, BLOW, बिलो, धीरे से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, द शटर्स, झांप, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों की, खिड़कियों को बंद और खोलने के लिए जो प्लास्टिक की झांप सी बनी होती है, उनको मत तोड़ो, जिसे हम कहते हैं झिलमिल। शटर्स कहते हैं झिलमिल को, जो खिड़कियों की झिलमिल है उनको मत तोड़ो। यानी कि पोएट पवन देव से आग्रह करता है कि हे पवन, धीरे धीरे चलो और खिड़कियों की झिलमिल को या झिलमिलों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मीन्स बिखेरना, इधर उधर फेंकना, द पेपर्स, कागजों को। पवन देव से कवि आग्रह करता है, विनती करता है, कवि पवन देव से आग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि वह कागजों को इधर उधर न फेंके। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराना, नीचे मत फेंकना, द बुक्स, किताबों को, ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर रखी हुई। शेल्फ ताक को कहते हैं, आले को कहते हैं, जिसे हम रेसेस या निस कहते हैं। तो कवि पवन देव से कहता है कि वह धीमे धीमे चले और शेल्फ के ऊपर रखी हुई पुस्तकों को नीचे ना गिराए, नीचे ना फेंके। देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो, वहां देखो, आपने ये क्या कर डाला, आपने ये क्या कर दिया। यहाँ पर जो यू है ये विंड के लिए है कि पवन देव आपने ये क्या कर डाला, देखो तो सही। यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू थ्रू, तुमने फेंक दिया, देम, उन सबको, देम ऑल, उन सबको, डाउन, नीचे। यहाँ पर देम बुक्स के लिए है कि देखो पवन देव आपने ये क्या कर दिया, आपने तो सारी पुस्तकों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, टोर मीन्स फाड़ दिए, पेजेज पन्ने, ऑफ द बुक्स पुस्तकों के। आपने तो पवन देवता पुस्तकों के पन्ने ही फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, आगे पोएट कहता है कि हे पवन देवता, यू ब्रॉट, तुम लाए, रेन मीन्स वर्षा या बारिश, अगेन मीन्स पुनः, तुम पुनः या दोबारा बारिश ले आए। क्योंकि यहाँ पर पवन देव को जो है एक विनाशक माना गया है, विनाशकारी शक्ति है पवन के पास में, पवन देव के, हवा के पास। तो क्या है, तुम तो फिर से बारिश ले आए। आगे कहता है पोएट सुब्रमण्य भारती, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़े चतुर हो। एट पोकिंग फन का मीनिंग है एट मेकिंग फन, मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। पोकिंग फन, मेकिंग फन, ठीक है। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स कहते हैं कमजोर व्यक्ति और पशु, ठीक है। वीकलिंग्स मीन्स कमजोर व्यक्ति और पशु। तुम कमजोर व्यक्ति और पशुओं का मजाक बनाने में बड़े चतुर हो। कवि कहता है पवन देव से, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स,
क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो कवि कहता है कि हे पवनदेव, तुम कमजोर, फ्रेल मीन्स कमजोर, वीक, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, हाउसेज मीन्स घर, तुम कमजोर घरों को टुकड़े टुकड़े कर देते हो। यानी कि जो मुसीबत होती है, कमजोर से यहाँ तात्पर्य है कमजोर व्यक्ति, जिस प्रकार से जीवन की मुसीबतें कमजोर व्यक्ति को तोड़ देती हैं और अधिक कमजोर बना देती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने पवन की, हवा की विनाशकारी शक्तियों की तुलना जीवन की मुसीबतों से की है कि जिस प्रकार से तेज हवा कमजोर, यहाँ पर इसका मीनिंग आता है चरमराते, चरमराते मीन्स टुकड़े टुकड़े होते हुए, यानी कि पवन हवा कमजोर घरों के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उन्हें ढा देती है, गिरा देती है। क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराते हुए दरवाजे, टुकड़े टुकड़े होते हुए या बनते दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स कहते हैं सहतीर, जो हमारे मकान की छतों पर सोट, जिन्हें हम बल्ली कहते हैं या कड़ी कहते हैं, इसका मीनिंग ये है सहतीर, कड़ी या सोट या बल्ली। क्रम्बलिंग मीन्स टुकड़े टुकड़े कर देती हो। रैफ्टर्स, कड़ियों की, मकान की छत पर पड़ी हुई कड़ियों के आप टुकड़े टुकड़े कर देते हो, या चरमराते हुए छत की कड़ियां। क्रम्बलिंग वुड, चरमराती हुई लकड़ी, टुकड़े टुकड़े होती हुई लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने वाला शरीर, टुकड़े होकर के टुकड़ों में बंटने वाली जिंदगियां। क्रम्बलिंग हार्ट्स, चरमराते हुए हृदय या टुकड़े टुकड़ों में बंटने वाला हृदय का तुम मजाक बनाने में बड़े ही कुशल हो। द विंड गॉड, कवि कहता है कि हे पवनदेव, विनोज, विनो मीन्स उड़ा देना, विनो मीन्स वैसे ओसाना होता है। ओसाना क्या होता है? हमने देखा होगा कि हमारे अनाज में भूसा आता है, जैसे गेहूं होते हैं उनमें भूसा होता है, और जैसे अब जो है धान की कटाई होती है उसमें भूसा होता है। तो तेज हवा के सामने हम जब उसको ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या होता है, जो सा कूड़ा होता है वह उड़कर दूर चला जाता है। तो विनो मीन्स ओसाना होता है, अर्थात उड़ा देना, खराब या हल्की चीज को उड़ा देना। तो पवन देव को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि पवन देवता उन सब को उड़ा देता है, किन सब को, जिनकी हमने चर्चा यहाँ पर की है। एंड क्रशेस देम ऑल, उन सब को उड़ा देता है, और क्रशेस मीन्स कुचल देता है, नष्ट कर देता है। पवन देवता इन सब को उड़ा देता है और नष्ट कर देता है। एक बार फिर देखेंगे इसको। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, कवि कहता है हवा को संबोधित करते हुए कि पवनदेव, हवा मंद मंद गति से आओ या मंद गति से बहो या चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, शटर्स में झिलमिल, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों को बंद और खोलने की झिलमिल सी होती है, उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मीन्स बिखेरना, कागजों को मत बिखेरो, इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर रखी पुस्तकों को थ्रो डाउन, नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, कवि सुब्रमण्य भारती कहते हैं देखो वहां, व्हाट यू डिड, आपने क्या कर दिया, आपने तो सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। क्या किया?
यू थ्रू देम ऑल डाउन, थ्रू डाउन नीचे फेंक दिया, गिरा दिया, देम ऑल उन सारी पुस्तकों को, ये देम पुस्तकों के लिए है, तुमने तो उन सारी पुस्तकों को नीचे फेंक डाला। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पन्ने, टोर मीन्स फाड़ दिए। ये यू किसके लिए आया? पवन के लिए आया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम पुनः बारिश ले आए, तुमने बारिश डालनी शुरू कर दी, पढ़ानी शुरू कर दी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़े चतुर हो, एट पोकिंग फन मजाक बनाने में, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स कमजोर व्यक्तियों और पशुओं की। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कमजोर, फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर, क्रम्बलिंग मीन्स चरमराते घरों को। क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराते दरवाजों को। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, चरमराते छत के ढांचों को या छत की कड़ियों को। क्रम्बलिंग वुड, चरमराती लकड़ी को। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते शरीरों को। क्रम्बलिंग लाइव्स, चरमराती जिंदगियों को। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और चरमराते हृदयों को, अर्थात हृदयों के टुकड़े टुकड़े कर देने, जिंदगियों के टुकड़े टुकड़े कर देने में, शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर देने में, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देने में, मकान की कड़ियों के टुकड़े कर देने में, दरवाजों के टुकड़े कर देने में, कमजोर घरों को टुकड़े टुकड़े कर देने में, पवन देव तुम बड़े ही चतुर हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल, कवि कहता है कि हे पवन देव, तुम उन सब को उड़ा देते हो और उनको नष्ट कर देते हो, कुचल देते हो। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर विनाशकारी यानी कि हवा की विनाशकारी शक्ति की तुलना जीवन की मुसीबतों से करता है। जिस प्रकार से हवा की शक्ति भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है, उड़ा ले जाती है, तहस नहस करती है, तेज हवा आती है, ठीक है। हम देखा होगा तूफान आता है, मकानों की छतें उड़ जाती हैं, कोई भी सामान उड़कर कहीं चला जाता है, बहुत विनाश होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जीवन की परेशानियां मनुष्य को नष्ट कर देती है, तोड़ देती है, उसे और अधिक कमजोर कर देती है। तो जीवन की परेशानियों की तुलना यहाँ पर कवि विनाशकारी शक्ति, हवा की विनाशकारी शक्ति से करता है, ठीक है। ये आपको इस पोएम का पहला भाग है, इसको हम 2 भागों में आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। और आपसे इसको धन्यवाद कहने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लग रहा है कि ठीक हमने काम किया है तो इसे लाइक भी करें, कमेंट लिखें, ठीक है। कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हाँ वास्तव में इस बालक ने रिएक्ट किया है, काम ठीक था। शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 2 में किसी भाग की। धन्यवाद।